तो हम सब आके हॉल में बैठ गए थे क्योंकि यहाँ पे फेरे होने हैं और बारात में से ज़्यादातर लोग घर चले गए हैं और कुछ लोग बचे हैं 10-12 जो जिसमें मैं भी शामिल हूँ। तो हम सब बैठे हैं और यहाँ जूते छुपाई की रस्म हो रही है और जिसने लहंगा पहना है अभी जो निकल के गई है वो दुल्हन की मम्मी है, बहुत प्यारी है। और फेरों के लिए दूल्हा बैठ गया है, दुल्हन भी आ जाएगी और आगे की जो फेरों की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और पंडित जी जो मतलब रीति रिवाज हैं वो सब करवाएंगे और 7 वचन जो फेरों के होते हैं वो भी समझाएंगे सभी को। और यहाँ पे दूल्हा दुल्हन का गठबंधन हो रहा है जो बुआ और फूफा करवा रहे हैं। ये फोटोग्राफ लोगे इन सबको, फोटोग्राफ लोगे बैठ और सुबह 4:30 बजे के आसपास की वीडियो है। उस टाइम नींद भी बहुत आ रही थी और बच्चे तो सो गए हैं। और यहाँ पे जो पंडित जी हैं वो 7 फेरों के जो वचन हैं वो बता रहे थे दोनों बच्चों को और कह भी रहे थे कि सब ध्यान से सुनना। और यहाँ पे मांग भरने की रस्म हो रही है और जो ये साथ में खड़ी है ये दुल्हन की बड़ी बहन है। लो जी, शादी भी हो गई है और अब जो आगे की रीति रिवाज हैं वो दुल्हन के ससुराल में होंगे जाके। तो अब विदाई का समय है तो हम सब दुल्हन को विदा करा के और अब जा रहे हैं वापस बुआ के घर। तो मिलते हैं आपको वहीं, जो आगे के रीति रिवाज हैं वो सब वहीं पे होंगे। तो आ गए हैं हम दुल्हन को लेके और दुल्हन का स्वागत होगा जो करेगी सासू दुल्हन की, टीका करेगी दोनों बच्चों का। बन्ना जीत आया रे ससुराल की गाड़ी, ससुराल की गाड़ी
और ये रस्म किस किस के यहाँ होती है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये जो रस्म है ये करते हैं जेठ और जेठानी दुल्हन की, तो क्या बोलते हैं इसको मुझे ज़रूर बताना। और अब देवता पूजेंगे और उसके बाद कंगना खिलाई होगी। तो देखते रहिए मेरी वीडियो शालू बालियान। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक हे भगवान। और तो फिर अच्छा ना आगे कुछ खाया तो नहीं है भी है। अच्छा भी है भैया बुला के लाए आगे क्या और देवता पूजने के बाद अब कंगना खिलाई की रस्म है। और जो दूल्हे की भाभी खिलाती है। अगर बीच में दोनों को मदद की ज़रूरत है तो कंगना खोलने में, तो भाभी कर देती है मदद दोनों की। पांच बार खिला बादल चांद से जिताने के चक्कर में 2 और बढ़ा दिए। कोई बात नहीं, दूसरों का घर अपना घर छोड़ कर राज होना भी चाह अपने घर में कौन अपना घर छोड़ खिलाएगी पानी को। हाँ और जब उसमें हाँ भी सिर जाएगा उसमें सारा सामान काट के वो सारा उन्हें सुखा का और इसमें बांध के नहीं नहीं पांच घूमो मुझे लग मामी तो छोटी से अरे गोदी में जाके लड्डू भाग जाओ और यहाँ पे दुल्हन ने जो बड़ी हैं दादी सास हैं और ताई सास हैं जैसे कि मैं, तो सबके पैर छुए थे और पैर छुआई के पैसे दिए थे। और फिर हम भी बहू की मुंह दिखाई करके चल दिए हैं क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदार चले गए हैं और हमें भी वापस आना था गाज़ियाबाद। तो उससे पहले मैं घूमी हूँ मुजफ्फरनगर में क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना था वहाँ से। और मैं क्या लेके आई हूँ ये आपको अगले व्लॉग में मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो आपको मैं दिखा देती हूँ कि इस टाइम हम हैं शिव चौक पे और सामने भोले बाबा का मंदिर है, आप सब भी दर्शन कर सकते हैं। और जो मुजफ्फरनगर गए हैं, जो रहते हैं, उन सबको पता है। और ये है वहाँ की फ़ेमस गोल मार्केट और यहाँ पे चाट बड़ी फ़ेमस है और कपड़े। और सामने मॉडल टेलर है सरदार के नाम से
जानते हैं सभी। तो उनके यहाँ जब हम गांव में रहती थी मैं, तो वहीं कपड़े सिलवाती थी। तो अब हम आ रहे हैं झांसी की रानी की तरफ, और वहाँ पे भी आप शॉपिंग कर सकते हैं, बच्चों के कपड़ों की भी, और बेडशीट वगैरह, चादर। और यहाँ पे है वैष्णव छोले भटूरे की दुकान, और जो झांसी की रानी पे फेमस है। और हम जब भी मुजफ्फरनगर आते थे गांव से, तो हम दोपहर में छोले भटूरे ज़रूर खाते थे, लेकिन आज नहीं खाए क्योंकि शादी का खाना इतना हैवी हो गया था ना कि मन नहीं कर रहा था खाने का। और फिर वापस आते हुए ससुराल के पास मतलब बेगरजपुर रुके थे हम, और वहाँ के फेमस हैं समोसे, दही समोसे जो लेके आए थे पतिदेव, और खाए थे हमने। और मीठे समोसे भी हमने खाए थे। और उसके बाद चले हम वापस घर के लिए। और अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब